मैं हूं अमित। आज प्रैक्टिस करेंगे बोनस इशू एंड राइट इशू का। तो इसका थ्योरी पार्ट तो हो चुका था, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट। तो पहले इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं थ्योरी पार्ट का। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोनस इशू का मीनिंग क्या है। जब कंपनी के पास कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज किया जाता है तो उसको बोनस इशू कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और केएमपी मिलकर डिसाइड करके शेयर होल्डर को बोनस इशू किया जाता है। तो उसके लिए हम डिस्कस किए थे कि उसके लिए फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व को यूटिलाइज करके कैपिटलाइज किया जाता है। तो स्पेसिफिक रिजर्व में क्या क्या आता है उस टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो स्पेसिफिक रिजर्व में आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। देन इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। ये तीन पैसिफिक रिजर्व है। इसके अलावा भी फ्री रिजर्व 3-4 है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्री रिजर्व में क्या आता है, एक तो रेवेन्यू रिजर्व, देन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एनी अदर रिजर्व है तो फिर वो यूटिलाइज करेंगे। तो फ्री रिजर्व में आते हैं रेवेन्यू रिजर्व, देन इसके बाद जनरल रिजर्व, देन इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी अदर रिजर्व है। तो बोनस इशू अलॉट करने के लिए स्पेसिफिकली यही रिजर्व यूज होते हैं। तो इसका दो प्रोसीजर रहते हैं, एक तो डायरेक्टली बोनस इशू शेयर करना और पार्टली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करके फुल्ली पेड अप बोनस फुल्ली कन्वर्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो पार्टली पेड अप में क्या होता है, जब ड्यू एंट्री डालेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन रिजर्व में से पैसा अमाउंट लेके कैपिटलाइज करेंगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और डायरेक्टली बोनस इशू शेयर किया जाता है तो उसमें दो जर्नल एंट्री आते हैं, एक रिजर्व में से अमाउंट लेके कैपिटलाइज करना, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसका क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 4 lakh कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30,000, जनरल रिजर्व है 1,05,000 और सरप्लस है 50,000। The company decided to issue to equity shareholder bonus shares at the rate of 1 share for every 4 share held, and for this purpose, and it decided that there should be the minimum reduction of the free reserve plus the journal entry। तो इसका पहले जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर है कितने रुपीज एट द रेट 10 ईच। देन और क्या है, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR है 55,000। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30,000। देन सरप्लस 50,000 की। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है कि 4 इक्विटी शेयर के बदले
एक बोनस शेयर मिलेंगे, तो 4 के बदले एक, 1:4, 4 के बदले एक शेयर मिलेंगे। तो इसके एक कंपनी के पास कितने 40,000 शेयर है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो कितने 10,000, 10,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉट कर लेंगे कितने में 10 ईच, 1 लाख अमाउंट का। तो 1 लाख अमाउंट में से कौन सा यूज होंगे पहले, तो पहले पैसिफिक रिजर्व यूज होंगे, तो CRR, तो 1 लाख में से 55,000, तो CRR रिमेनिंग कितना 45,000। फिर CRR के बाद पैसिफिक रिजर्व में क्या थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे 30,000, तो 55,000 प्लस 30,000 तो 85,000, तो 15,000 बैलेंस रिमेनिंग। ये कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व एंड सरप्लस में से ले लेंगे। तो चले इसका एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे होगा, ये ओवरऑल व्यू है, फिर इसका जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले नॉर्मल वाला एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, कितने के थे CRR कितने के 55,000 के, डेबिट 55,000 कैपिटल रिजर्व, देन इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने 30,000, देन जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट कितना रिमेनिंग 1 लाख, तो कैलकुलेट किया था कि उसका बोनस इशू इतना अमाउंट का बोनस इशू किया जाएगा, तो उसमें रिमेनिंग 15,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितने 1 लाख, इसमें कितना 40,000, 40,000 डिवाइड बाय 4, 4 के बदले एक, तो 10,000 शेयर्स था, हट जाएगा 10 ईच, तो 1 लाख, 1 लाख का बोनस इशू शेयर इशू करेंगे। ये हो गया फर्स्ट एंट्री, इसका नैरेशन खुद का हिसाब से लिख दीजिएगा 2, फिर इसको कैपिटलाइज कर देंगे, बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की 1 लाख, ये हो गया हमारा सिंपल जर्नल एंट्री फुल्ली पेड अप इशू गया, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल के लिए सिंपल है। जो जो दिया हुआ है वो पहले यूटिलाइज कर लो, जो रिमेनिंग है तो जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर लेंगे अमाउंट। तो पहले क्या था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, जनरल रिजर्व रिमेनिंग 15,000 एंड टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख, एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर को कैपिटलाइज कर देंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया हमारा फुल्ली पेड अप वाला शेयर्स। इसके बाद
प्रैक्टिस करेंगे कि पार्टली पेड अप शेयर कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। अभी डिस्कस करेंगे पार्टली पेड अप वाला को कैसे बोनस इशू शेयर किया अलॉट किया जाता है। ए लिमिटेड कंपनी with subscribed capital 5 lakh consisting of 50,000 equity share of 10 each। 50,000 equity share है 10 each का हिसाब से, इसका कैपिटल कितने 5 lakhs एंड कॉल्ड ऑफ कैपिटल 7.5 पर शेयर, तो रिमेनिंग 2.5 अनकॉल्ड है। तो ये बोनस 1,25,000 declared out of general reserve to be applied of making existing share fully paid up। तो इसमें समराइज कर लेते कि क्या है। 50,000 शेयर है एट द रेट 10 ईच, इसमें से कितना है 7.5 कॉल्ड अप। $7.5 paid up, uncalled, $2.5 पर शेयर। तो इसमें क्या है जनरल रिजर्व में 1,25,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम इसमें से यूटिलाइज कर लेंगे। जब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू बोनस इशू, तो उसमें 3 जर्नल एंट्री होते हैं। तो फर्स्ट क्या, पहले फाइनल कॉल के लिए अप्लाई करें, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की कॉल करेंगे 50,000 इंटू 2.5, 50,000 इंटू 2.5 तो 1,25,000, तो 1,25,000 ये हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। पहले कॉल करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन रिजर्व में से अमाउंट रेज करेंगे। रिजर्व यानी जनरल रिजर्व में 1,25,000 पड़ा हुआ है और हमें चाहिए भी 1,25,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, $1,25,000। ये हो गया हमारा सेकेंड जर्नल एंट्री। देन इसको कैपिटलाइज कर देंगे, फुल्ली पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड एंड लास्ट जर्नल एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो 1,25,000। अकाउंट को क्लोज करने के लिए ऊपर जो लिखा था वो नीचे आ गया। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
जनरल रिजर्व में से अमाउंट रेज की, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इजी है। इसका सिर्फ दो तीन ही पॉइंट है याद रखने की, जैसे रिजर्व को कैसे यूज करें। पहले पेसिफिक रिजर्व में क्या क्या था, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। देन फ्री रिजर्व में क्या था, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं अदर रिजर्व है। तो और फुल्ली पेड अप को बोनस शेयर इशू करे तो उसका दो ही जर्नल एंट्री होते हैं। बोनस रिजर्व में से अमाउंट रेज करेंगे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसको कैपिटलाइज हो जाता है। फिर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं थ्रू बोनस इशू, तो उसके लिए तीन जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हो गया ये सिर्फ क्वेश्चन था कि जर्नल एंट्री के लिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि जर्नल एंट्री के साथ साथ इसका अमाउंट पोस्टिंग कैसे होता है, बैलेंस शीट में अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है। फिर उसमें एक पॉइंट भी बताया था कि 5 साल के लिए वहां पे मेंटेन करनी पड़ती है कि इतना अमाउंट रेज किया बोनस इशू के थ्रू, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है 5 साल के लिए। तो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसका रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन मैं पीडीएफ में डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा करिएगा तो इजी पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑथोराइज कैपिटल है 10,000, 12% प्रेफरेंस है 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच का हिसाब से 10 लाख, एंड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, एंड 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, तो 7,20,000। द रिजर्व है इनके पास, जनरल रिजर्व है 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 35,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,05,000, एंड सिक्योर लोन है इनके पास 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 5 लाख। ऑन 1 अप्रैल ऑफ द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच 90,000 इक्विटी शेयर, मतलब जो अनपेड अमाउंट है 2, तो उसको कॉल कर रहा है 1 अप्रैल को। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, द अमाउंट रिसीव्ड होता है 20 अप्रैल को, और देयरफॉर कंपनी डिसाइडेड द कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर 4 शेयर हेल्ड, मतलब 4 के बदले 1 शेयर मिलेंगे। तो सो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at the general body meeting in the increase the authorized capital। इसका हम पहले एक समराइज कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है। तो इसमें है ऑथोराइज कैपिटल कितने, ऑथोराइज कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, एंड इक्विटी शेयर है 10 लाख। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर है 80,000, मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 80,000, यानी इशूड कैपिटल से ऑथोराइज कैपिटल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखने की। प्रेफरेंस शेयर हो और इक्विटी शेयर हो, हर चीज में ऑथोराइज कैपिटल हमेशा ज्यादा रहता है, ज्यादा नहीं है तो उसको कंपनी मीटिंग उसको करके ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ती है। तो इक्विटी शेयर क्या है, कितने 7,20,000 है, इसमें शेयर लिख देता हूँ 8,000 प्रेफरेंस शेयर और
90,000, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इसमें देखो 10 लाख, इसमें 7,20,000, इसमें 8 पेड अप है तो 2 अनकॉल्ड है, 2 एवर। फिर इसमें जनरल रिजर्व है 1,60,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने कभी भी डिस्कस किया बोनस शेयर इशू का थ्योरी का पार्ट में, तो वो नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नहीं आते फिर रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में, तो इसको हम डिनाई कर देते। सिक्योरिटीज प्रीमियम आते हैं तो हम ले लेंगे 20,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कितने, 2,05,000, इतना सा है। तो इसमें क्या 1 अप्रैल को फाइनल कल के लिए अप्लाई कर, तो फाइनल कॉल इसका पहले कितना, फाइनल कॉल के लिए जर्नल एंट्री करते हैं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर डेट, फर्स्ट इसका 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कॉल के लिए अप्लाई करेंगे। तो 1 अप्रैल 2011, वही जो 12 में पढ़ के आए हो वही है, सेम सिंपल सा पॉइंट। फाइनल जब कॉल करते हैं तो उसका एंट्री और अमाउंट आ जाए तो उसका एंट्री। 12 में कैसे किया था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, बस सिंपल। तो वही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसके अमाउंट कितने थे, 90,000 शेयर है, 2 अनकॉल्ड है, तो कितना होगा 1,80,000, 1,80,000। ये हो गया हमारा फाइनल कॉल। फिर अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसका एंट्री। और एक खास ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नैरेशन नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में हमेशा नैरेशन के साथ ही जर्नल एंट्री करना, नहीं तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें अमाउंट कब रिसीव हो रहा है, 20 अप्रैल को अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उस अमाउंट रिसीव का एंट्री डालेंगे 20 अप्रैल 2011। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना हुई, 1,80,000। इसमें फॉर फीचर वो सब होता है, अभी वो सब डिस्कस नहीं करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आगे अमाउंट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फिर वही जो बोनस इशू का सिंपल जर्नल एंट्री होता है, पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो चुका, तो इसका वही दो सिंपल जर्नल एंट्री आएंगे। कौन सा, जो इक्विटी शेयर रिजर्व में से अमाउंट रेज करते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल सा वही क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा था कि एक 4 के बदले 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो 4 के बदले 1, तो हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर है, 4 के बदले 1, तो कितना होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1,
तो 22,500 22,500 इक्विटी शेयर कितने 10 ईच इंटू 10 तो 2,25,000 इतना अमाउंट हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बाद ही कर रहे हैं, मतलब 20 अप्रैल के बाद ही बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। तो 20 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे। बोनस क्या था, रिजर्व का पहले कौन सा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने 20,000। फिर इसके बाद कौन सा फ्री रिजर्व में आ जाएंगे। स्पेसिफिक रिजर्व में तो और कुछ है नहीं, तो फ्री रिजर्व में है जनरल रिजर्व 1,60,000, तो पूरा के पूरा यूज कर लेंगे क्योंकि हमारा बोनस इशू अमाउंट है 2,25,000। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने 1,60,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 2,25,000, तो इसमें से रिमेनिंग जितना भी बाकी है तो वो इसमें से यूज कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हुए, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज प्रीमियम का 20,000, जनरल रिजर्व का 1,60,000 और हमें चाहिए 2,25,000, तो 45,000 हमको और चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 टू क्या बोनस टू शेयर होल्डर, यस बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000। ये हो गया हमारा थर्ड जर्नल एंट्री। फिर एक कैपिटलाइज कर देंगे 20 अप्रैल को कैपिटलाइज हो जाएगा। बोनस टू शेयर इमीडिएटली एक जर्नल एंट्री कर देते, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। ये हो गया हमारा सिंपल सा जर्नल एंट्री, इसमें कुछ था ही नहीं, देखो सिर्फ इतना सारा थोड़ा डिटेल्स ज्यादा दिया हुआ है। फाइनल कॉल का कॉल की, फिर उसमें अमाउंट आ गया, फिर बोनस इशू का वही जर्नल एंट्री बेसिक सा कर दी। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद बैलेंस शीट में कैसे पोस्टिंग होता है, इसमें ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ पे कितने 7,20,000, फिर कॉल किया तो कितना हुआ 7,20,000 प्लस 1,80,000 कॉल की, तो 9 लाख। हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कितने 10 लाख, लेकिन फिर हमने बोनस इशू शेयर कर रहे कितने 2,25,000, तो 9 लाख प्लस 2,25,000 11,25,000। हमारे पास है इक्विटी से 10 लाख। हम ऐसे मान लेंगे कि कंपनी ने डिसाइड करके ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी होगी, तो उस हिसाब से हम बैलेंस शीट में भी अमाउंट बढ़ा देंगे कितने से 11,25,000। 11,25,000 से ऑथराइज कैपिटल भी मतलब 1,25,000 से ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगा और इशूड कैपिटल भी 1,25,000 से बढ़ जाएगा। कभी भी ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से कम नहीं हो सकते, हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। इसमें हम हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, इसमें वर्टिकली करेंगे।
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 का हिसाब से जो फॉर्मेट है उस हिसाब से हम बैलेंस शीट करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे ऐसे लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट वो नहीं करेंगे, हम वर्टिकली फॉर्मेट यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मेट क्या पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट कितने 30 अप्रैल 2011। इस साइड हम कैलकुलेट करेंगे नोट्स टू अकाउंट, ये अलग है। ये बैलेंस शीट ऐसा होगा वर्टिकल, फिर उसके ऊपर नीचे इधर जाएगा नहीं, इसीलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। आप इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट ड्रॉ कीजिए, नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे अमाउंट, पार्टिकुलर, नोट्स नंबर, अमाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इसमें क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट एक शेयर कैपिटल, यहाँ पे नोट्स नंबर 1, यहाँ पे नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हम पहले थ्योरी के टाइम पे डिस्कस किए थे कि जितना आप अमाउंट बोनस इशू के थ्रू रेज कर रहे हो तो उसका नोट्स इसमें देनी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल है कितना, कैलकुलेशन किया था 11,25,000। हम मान लेते हैं कि कंपनी ने सारे फॉर्मेलिटी कर लिए होंगे, तो 11,25,000। देन इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, ये ऑथोराइज कैपिटल हो चुका। देन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितने 11,25,000। इशूड कैपिटल में क्या है 1,12,500 इक्विटी शेयर कैपिटल at 10 each, fully paid up। फुली पेड अप आ गया। इशूड कैपिटल यहां पर नीचे कर देते हैं 11,25,000। इसमें वो नोट्स डालेंगे
कितना अमाउंट बोनस इशू के थ्रू रेज किए, लिखेंगे आउट ऑफ, कितने थे, आउट ऑफ अबव 22,500 इक्विटी शेयर रेज किए कितने में, एट 10 ईच, फुल्ली पेड अप. Where issued by बोनस शेयर. ये हम एक नोट दे देंगे, कितने, आउट ऑफ अबव 22,500 इक्विटी शेयर एट 10 ईच वेयर इशूड बाय बोनस इशू, मतलब 1,22,500 शेयर्स 10 ईच के हिसाब से बोनस इशू के थ्रू रेज किया. तो यहाँ पे एक 5 साल के लिए मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनी को. ये अमाउंट यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे, ये वाला यहाँ पे नहीं आता है, इशूड कैपिटल ऑलवेज ट्रांसफर होता है यहाँ पे, तो ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे. तो 11,25,000. देन इसमें सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस. इसका नोट्स नंबर 2, यहाँ पे हम नोट्स नंबर 2 बनाते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या पड़ा हुआ है, हमने क्या क्या यूज कर लिए, जनरल रिजर्व यूज कर ली, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं आते, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर ली. प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ हमने 45,000 यूज किए, तो 2,05,000 में से 45,000 हमने यूज कर ली, तो रिमेनिंग बैलेंस 1,60,000 पड़ा हुआ है, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे. एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे नोट्स देंगे. रिजर्व यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस, आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखिएगा. रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 35,000. रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है 35,000. देन इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था, 2,05,000 थे, जिसमें से 45,000 हमने यूज कर ली, तो रिमेनिंग 1,60,000 बैलेंस पड़ा हुआ है. तो ये हो गया कितना, टोटल कितना, 1,60,000 35,000, तो 1,95,000 हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है. टोटल 1,95,000 रिजर्व एंड सरप्लस में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है. देन इसमें और एक पॉइंट था कि डिवेंचर इशू कर रहे, तो वो भी नोट्स डालेंगे यहाँ पे. ये वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आइटम. नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका नोट्स नंबर हम 3 देंगे. 3 कितने थे, 12% डिवेंचर, इसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म
बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या है? सिक्योर्ड, सिक्योर लोन। इसमें दो होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर, इसको सेपरेटली करने होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 का हिसाब से, शेड्यूल 3। सिक्योर में क्या, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर है एट द रेट 100 ईच। कितने की है? 5 लाख। ये हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं 5 लाख। टोटल कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज का था 1 लाख और इशूड कैपिटल का था, ऑथराइज का था 1 लाख, तो टोटल हो गया 12,25,000 टोटल ऑथराइज कैपिटल। एंड इशूड, इशूड में यहाँ पे लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, तो टोटल कितने में? 1,25,000 प्लस 80,000, 12,05,000। ये हो गया हमारा टोटल इशूड कैपिटल 12,05,000। तो हमारा टोटल कितना है? 12,05,000 प्लस 1,95,000 प्लस 5 लाख, 19 lakhs हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट। इसमें तो कुछ एसेट का साइड दिया नहीं था, तो इसीलिए हम वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में भाई यही पूछा है, बोनस इशू के बाद कितना कैसे बैलेंस शीट में अमाउंट पोस्टिंग होता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, पहले इशूड कैपिटल जो था ना, इसमें इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर, देन इक्विटी शेयर। ओके, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोनस इशू का। और राइट इशू का तो हमने कर ही दिया था, तो मेरे ओर से थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है बोनस इशू का। और इसका जो भी क्वेश्चन का पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बहुत ही ईजी है, इजीली हो जाएगा। उसमें ज़्यादा साइंटिफिक और वो सब नहीं है, टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखने की तो वही पॉइंट है। कुछ भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, और जो भी है मैं आपको हेल्प करूंगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।